हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिग्मा क्लास। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक आहार एवं पोषण। रीड लेवल सेकंड, सब्जेक्ट मैथ साइंस का टॉपिक है हमारा आहार एवं पोषण। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। देखिए क्या दिया है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, शरीर का निर्माण करने वाला भोजन है। शरीर का निर्माण करने वाला भोजन है, यानी ऐसा कौन सा भोजन है जो शरीर निर्माण में मदद करता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी वसा या फिर डी ऑप्शन प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, शरीर का निर्माण करने वाला भोजन होता है प्रोटीन। कौन सा होता है? प्रोटीन। शरीर के निर्माण में क्या काम आता है? प्रोटीन आता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट और वसा, जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है उनका क्या काम है? ये हमारे शरीर में क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों है हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब देखिए, जो सुरक्षा का काम है शरीर में, जो सुरक्षा का काम है शरीर में वो करता है खनिज, विटामिन और जल। इन तीनों का काम क्या है? इन तीनों का काम क्या है? शरीर की रोगों से सुरक्षा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका का ईंधन कहलाता है। कोशिका का ईंधन कहलाता है। इनमें से कौन सा है जो कोशिका का ईंधन कहलाता है? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए सुक्रोज, ऑप्शन नंबर बी फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी माल्टोज या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। तो फ्रेंड्स, हमें बताना है कि कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं। कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज है उसको क्या कहते हैं? कोशिका का ईंधन। ग्लूकोज है वो कोशिका का ईंधन कहलाता है। ग्लूकोज को और क्या कहते हैं? ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा कहा जाता है। ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा भी कहा जाता है। बात करते हैं सुक्रोज की, तो सुक्रोज है उसे कहते हैं गन्ने की शर्करा। फ्रक्टोज है फलों की शर्करा। फलों की शर्करा क्या कहलाती है? फ्रक्टोज कहलाती है। माल्टोज की बात करें तो जो अंकुरित अनाजों में शर्करा पाई जाती है, अंकुरित अनाज होते हैं उनमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? उनमें पाई जाती है माल्टोज शर्करा। तो कोशिका का ईंधन क्या कहलाता है? ग्लूकोज, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोनोसैकेराइड का प्रकार नहीं है। मोनोसैकेराइड का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज या फिर ऑप्शन डी ग्लैक्टोज। हमें बताना है मोनोसैकेराइड का प्रकार नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? माल्टोज। मोनोसैकेराइड का प्रकार नहीं है। कौन नहीं है? माल्टोज नहीं है। बाकी देखिए, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ये तीनों किसके प्रकार हैं? मोनोसैकेराइड के प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स, मोनोसैकेराइड का प्रकार नहीं है माल्टोज। माल्टोज किसका प्रकार है? माल्टोज है डाइसैकेराइड का प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, डाइसैकेराइड का प्रकार नहीं है। अब हमें बताना है कि डाइसैकेराइड का प्रकार कौन सा इनमें से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए माल्टोज, ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज या फिर ऑप्शन नंबर डी लैक्टोज। हमें बताना है डाइसैकेराइड का प्रकार नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज है वो डाइसैकेराइड का प्रकार नहीं है। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये तीनों किसके प्रकार हैं? डाइसैकेराइड के। सेल्यूलोज की बात करें तो ये किसका प्रकार है? ये है पॉलीसैकेराइड का प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, माल्टोज किस में पाया जाता है? हमें बताना है कि माल्टोज है वो किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए गन्ने में, ऑप्शन बी दूध में, ऑप्शन सी अंगूर में या फिर ऑप्शन डी
अंकुरित अनाजों में। तो फ्रेंड्स, माल्टोज किस में पाया जाता है? हमने अभी बात की थी, माल्टोज पाया जाता है अंकुरित अनाजों में। अंकुरित अनाज की शर्करा है वो माल्टोज कहलाती है। गन्ने में, ऑप्शन ए है गन्ने में, तो गन्ने में पाई जाती है सुक्रोज शर्करा। सुक्रोज है वो गन्ने में पाई जाती है। दूध में पाई जाती है लैक्टोज शर्करा। अंगूर, ग्लूकोज है वो अंगूर की शर्करा कहलाती है। तो माल्टोज किस में पाया जाता है? अंकुरित अनाजों में। अंकुरित अनाजों में क्या पाया जाता है? माल्टोज पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शरीर में सबसे जल्दी पचने वाला भोजन है, यानी शरीर में सबसे जल्दी कौन सा भोजन है जो पच जाता है? सबसे जल्दी पचने वाला भोजन है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। तो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर में सबसे जल्दी पचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। वसा से शरीर को कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? वसा से शरीर को कितने किलो कैलोरी प्रति ग्राम, यहाँ पे आएगा प्रति ग्राम ऊर्जा मिलती है। वसा से शरीर को कितने किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है 9, बी है 4, ऑप्शन सी 4.2, ऑप्शन डी 6। तो फ्रेंड्स, वसा से शरीर को मिलती है लगभग 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा। वसा से शरीर को मिलती है 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से। और कितनी मिलती है? 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4.1 से 4.2 के बीच में ऊर्जा मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेरास्मस रोग किसकी कमी से होता है? मेरास्मस रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन देखिए। ए है प्रोटीन, बी है विटामिन, सी है जल या फिर डी वसा। तो फ्रेंड्स, हमें बताना है मेरास्मस रोग किसकी कमी से होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, अगर भोजन में प्रोटीन की कमी होती है तो कौन सा रोग होने की संभावना होती है? मेरास्मस रोग, जो कि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, यानी ये बच्चों में होने वाला रोग है। इससे शरीर दुबला पतला होता है और त्वचा है वो बिल्कुल शुष्क हो जाती है, यानी हड्डियां भी बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसा रोग कौन सा होता है? मेरास्मस रोग। और किसकी कमी से होता है? संतुलित भोजन की कमी से, यानी जिसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा न हो उसमें मेरास्मस रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंसुलिन कार्यकी के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी आयोडीन या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर देखिए क्या होगा। इंसुलिन कार्यकी के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए जिंक। जिंक है वो इंसुलिन कार्यकी के लिए आवश्यक तत्व है। बात करते हैं कोबाल्ट की। तो कोबाल्ट है वो आरबीसी और विटामिन बी12 के संश्लेषण का काम करता है। आरबीसी और विटामिन बी12 के। आयोडीन है वो थायरोक्सिन हार्मोन के स्त्रावण में मदद करता है। कैल्शियम की बात करें तो इससे क्या होता है? यह मदद करता है हड्डियों और दांतों की मजबूती में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक है। शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ए खनिज लवण, बी विटामिन, सी प्रोटीन या फिर डी जल। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? हमें बताना है जल में घुलनशील विटामिन।
जल में कौन सा विटामिन है वो घुलनशील है? ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ई, या फिर ऑप्शन डी विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो फ्रेंड्स हमें बताना है जल में घुलनशील विटामिन। तो फ्रेंड्स जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों विटामिन है वो जल में घुलनशील होते हैं। चलिए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये तीनों है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है हमें? वसा में घुलनशील विटामिन है। अब हमें बताना है कि वसा में, पहले हमने बताया था कि कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील है, विटामिन बी और सी। अब हमें बताना है कि वसा में कौन से विटामिन है जो घुलनशील है। चलिए देखिए, ऑप्शन देखिए इनके, बी एंड के, विटामिन सी, के, बी एंड डी। ऑप्शन सी है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, एंड ऑप्शन डी है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो फ्रेंड्स वसा में घुलनशील विटामिन का समूह कौन सा है? ऑप्शन डी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये चारों विटामिन है वो किस में घुलनशील है? वसा में। वसा में घुलनशील विटामिन का समूह है ऑप्शन डी, ए, डी, ई एंड के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए। हमें बताना है कि विटामिन ई को क्या कहा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, ए है रेटिनॉल, बी है थायमिन, सी है टोकोफेरोल, या फिर ऑप्शन डी कैल्सीफेरोल। तो फ्रेंड्स विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो विटामिन ई को फ्रेंड्स कहा जाता है टोकोफेरोल। विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरोल। बात करें रेटिनॉल की, तो रेटिनॉल है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। थायमिन की बात करें तो थायमिन है फ्रेंड्स विटामिन B1 का। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। बात करें कैल्सीफेरोल, तो कैल्सीफेरोल विटामिन डी का, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। तो फ्रेंड्स विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेमरेज रोग के लिए उत्तरदायी विटामिन है। हेमरेज रोग के लिए उत्तरदायी विटामिन है। ऑप्शन देखिए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, या फिर विटामिन सी। तो फ्रेंड्स हेमरेज रोग के लिए उत्तरदायी विटामिन कौन सा है? हेमरेज रोग के लिए उत्तरदायी विटामिन है विटामिन के। विटामिन के हेमरेज रोग के लिए उत्तरदायी विटामिन है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, कौन सा विटामिन एक हार्मोन की तरह कार्य करता है? कौन सा विटामिन एक हार्मोन की तरह कार्य करता है? फ्रेंड्स ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जो विटामिन साथ ही साथ एक हार्मोन की तरह भी कार्य करता है? ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी। तो फ्रेंड्स ऐसा विटामिन कौन सा है जो हार्मोन की तरह भी कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी है वो एक हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर किसी व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है तो उसे किसका उपयोग करना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है तो उसे किसका उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन है हमारे पास वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, या फिर जल का। तो फ्रेंड्स अगर कोई व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है तो उसे किसका उपयोग करना चाहिए? उसे करना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि
सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी सबसे पहले शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है तो उसे किसका उपयोग करना चाहिए? उसे करना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रसोई घर की शर्करा कहलाती है। ऑप्शन देखिए, ए है सुक्रोज, बी है माल्टोज, सी है लैक्टोज या फिर डी ग्लूकोज। हमें बताना है कि रसोई घर की शर्करा क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, रसोई घर की शर्करा क्या कहलाती है? सुक्रोज। सुक्रोज है उसे रसोई घर की शर्करा भी कहते हैं। साथ ही साथ इसे क्या कहते हैं? गन्ने की शर्करा। एक नाम और है इसका, इसको व्यापारिक शर्करा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। ऑप्शन देखिए, सैकेरिन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तो फ्रेंड्स, प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा, प्रकृति में उपस्थित सबसे मीठी शर्करा किसे कहते हैं? फ्रक्टोज को। फ्रक्टोज है वो प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। और ये किस में पाई जाती है? शहद में। शहद में पाई जाने वाली शर्करा फ्रक्टोज है और सबसे मीठी शर्करा कहलाती है। बात करें सैकेरिन की, तो फ्रेंड्स, सैकेरिन प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मीठा पदार्थ है। सबसे मीठा पदार्थ है ये, जो कि शुगर रोगियों के लिए उपयोगी होता है। साथ ही साथ आइसक्रीम में भी उपयोगी माना जाता है इसको। तो फ्रेंड्स, सबसे मीठा पदार्थ तो है सैकेरिन, लेकिन सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज है। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? अंगूर की शर्करा। साथ ही साथ इसे कहा जाता है कोशिका का ईंधन। लैक्टोज की बात करें तो दूध की शर्करा है, उसे कहा जाता है लैक्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शरीर में जल के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जो जल के अलावा शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है? यानी सबसे अधिक तो जल पाया जाता है और उसके बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है, वो हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट या फिर डी खनिज लवण। तो फ्रेंड्स, शरीर में जल के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ होता है प्रोटीन। कितने परसेंट होता है ये? लगभग 14%। वसा की बात करें तो लगभग 3%। 3% शरीर में पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट 1%। तो शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है जल के बाद कौन सा है? प्रोटीन। कितने परसेंट होता है? 14%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्बोहाइड्रेट में CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:4, 1:1:2, 1:2:3 या फिर 1:2:1। तो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट में CHO का अनुपात होता है 1:2:1। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करें। थैंक यू।